हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा चला था पॉलिटी में हम एक एक आर्टिकल को बिल्कुल सीरीज वाइज कवर कर रहे थे और हम आर्टिकल 76 तक कवर कर चुके हैं। ये हमारा 77 से 79 तक हम आज 3 आर्टिकल और कवर करेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट है 79, वो बेसिकली संसद का बेसिक है। थोड़ा सा रिकैप करते, 76 हमारा ये बोलता था कि ठीक है, इंडिया के पास खुद का अपना एक अटॉर्नी जनरल होगा, यानी भारत के पास एक महान्यायवादी होगा जिसका काम ही होगा ठीक है भारत सरकार के लिए केस लड़ेगी। बस इतना ही काम था। अब हम देखेंगे 77। इसका बेसिक सिंपल समझिए। अब कहीं की भी सरकार है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, जब भी कोई काम होता है या फिर कोई भी नियम वगैरह बने तो उस नियम पे फाइनल सिग्नेचर किसी न किसी का तो होगा ना। तो जैसे हम बात करते हैं बिहार का, जैसे नियम पास हो गया या फिर नियम बंद हो गया तो फाइनल सिग्नेचर उस पर हमारे गवर्नर साहब का होगा। लेकिन जब पूरे देश की बात करें तो वैसे जब नियम बन जाता है तो वहाँ पे फाइनल सिग्नेचर हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो वही 77 हमारा बोलता है कि ठीक है, संसद के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पे होगा। इसका मतलब संसद में जो भी बिल वगैरह पास होगा, चाहे उसके अलावा और भी जो काम होगा ना, उस पर फाइनल सिग्नेचर हमारे राष्ट्रपति साहब का ही होगा। वो जहाँ साइन कर दिए हो गया, उनके नाम पे ये बेसिकली वो काम उनके नाम का हो जाएगा। ठीक है, भले काम करवाने वाले कोई और हो लेकिन फाइनल सिग्नेचर इन्हीं का होता है। पर अगर रियल पावर की बात करें कि सच में किन के पास पावर होती है ये सब काम करवाने की, तो हमारे पीएम साहब के पास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन ये तो एक होता है ना फॉर्मली, ऑफिशियली तो सिग्नेचर हमारे राष्ट्रपति साहब का ही होता है। अब बात करते हैं 78 सिंपल ये बोलता है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं पीएम साहब को कि आप अगर सरकार अपना बनाए हैं ना तो संसद में जितना भी काम होता है, चाहे जो भी समस्या है ना, आप मुझे हमेशा इन्फॉर्म करते रहिएगा, बस ताकि हम भी पता करें ना कि देश में क्या चल रहा है। बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीएम संसद के बारे में सभी जानकारी राष्ट्रपति साहब को देते रहते हैं कि देखिए संसद में ये नियम चल रहा है, अभी यहाँ पे डिस्कस चल रहा है, यहाँ पे समस्या होने वाली है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं शुरू हो गया, काम ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो सारी बातें पीएम साहब हमारे राष्ट्रपति साहब को हमेशा बोलते रहते हैं। ये हमारा 78 बोलता है। 79 हमारा बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चलिए 79 सिंपल बोलता है कि संसद के बारे में। तो पहले काम करते, संसद से पहले हम थोड़ा सा बेसिक और जान लेते। आप खुद सोचिए, इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसके पास अभी फिलहाल 28 स्टेट है ना। तो हर एक स्टेट का कंट्रोल उसके कैपिटल में या फिर किसी और जगह जाके जो वहाँ के विधायक साहब हैं वो बैठ के करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बिहार की। तो बिहार में जितने भी ना विधानसभा, बिहार में फिलहाल अभी 243 विधानसभा है। हर एक विधानसभा से एक एक विधायक साहब चुन के कहाँ जाएंगे, पटना में। तो पटना में एक तो ऐसा बिल्डिंग होगा ना जहाँ पे बैठ के वो पूरे बिहार के लिए नियम बना सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही जब पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में कई सारा टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा। तो 545 लोकसभा का टुकड़ा है, वहाँ से एक एक, अब उसको हम संसद बोल देंगे, उसको विधायक नहीं बोलेंगे। उस वैसे ही पूरे भारत के लिए हमारे पास कई सारा छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा, और वहाँ से एक एक व्यक्ति चुन के आते हैं, हम जिसको बोलते हैं सांसद। वो भी तो भारत के लिए कहीं न कहीं पर जगह बैठेंगे ना, तो वो बैठते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में भी उनका एक खुद का अपना बड़ा सा बिल्डिंग होता है, वहाँ पे जाके बैठते हैं और पूरे भारत के लिए नियम बनाते हैं। जब कोई राज्य का विधायक साहब उसके राजधानी में या फिर किसी जगह बैठ के अगर उस राज्य के लिए बनाएगा नियम, तो उसके बिल्डिंग को बोलेंगे विधानमंडल। विधान का मतलब ही होता है ठीक है नियम, विधि मतलब नियम, अब विधानमंडल वो आपका बिल्डिंग हो गया। वैसे जब पूरे भारत की बात करेंगे तो एक बिल्डिंग हमारे दिल्ली में है जहाँ पे ये सब एमपी साहब मतलब सांसद लोग जाके वहाँ पे बैठते हैं। उसी बिल्डिंग को बोलते हैं संसद। एक होता है सांसद, एक होता है संसद। संसद बेसिकली उस बिल्डिंग का नाम है और जो व्यक्ति उसमें बैठेगा हम उसको बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी उसको बोलते हैं। तो वही 79 हमारा बोलता है कि ठीक है, इंडिया का संसद कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम उसके बारे में डिटेल से आगे भी बात करेंगे। अभी सिंपल बेसिक समझ लीजिए कि इंडिया के पास अपना एक संसद है जो कहाँ पे है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 79 संसद के बारे में। उसके बाद देखिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको संसद, और जो लोग वहाँ बैठेंगे ना उसको बोलते हैं सांसद। ये आकर है, ये बिना आकर का है। तो संसद बिल्डिंग और सांसद एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसी पार्लियामेंट का जो व्यक्ति बैठता है ना उसको बोलते हैं एमपी। इसका मतलब अमित साहब एमपी हैं, इवन हमारे पीएम साहब भी तो एमपी है ना, उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है।
लेकिन जो राज्य से जाके बैठते हैं अपने अपने राजधानी में, जो पटना में जाके बैठे हैं, जो लखनऊ में जाके बैठे हैं, वो कहलाएंगे हमारे विधायक जी, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो ये संसद है ना, संसद जो टर्म है वो फ्रेंच वर्ड का है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार ये संसद का जो मतलब वही जो बिल्डिंग है ना, वो बनाया गया था ब्रिटेन में, इसलिए हम ब्रिटेन को बोलते हैं कि यह संसद की जननी है। शुरुआत यही किया तो इसके लिए इसका नाम हो गया। दूसरी बात, जब भारत की बात करें तो भारत में भी इसी आर्टिकल 79 के थ्रू हमेशा कोई संसद काम करता है, या फिर कोई नया संसद बनेगा भी ना तो इसी के अनुसार बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा बिल्डिंग है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा, आप सिंपल समझिए। ये हमारा गोल सा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही दिखता है पार्लियामेंट, ऐसा सेम गोल गोल नहीं है। ये हमारा हो गया पार्लियामेंट। इसके आधे हिस्से में इसको बोलते हैं लोकसभा, आधे हिस्से को बोलते हैं राज्यसभा, और बीच में छोटा सा रूम बना हुआ, बहुत बड़ा है, मतलब इसमें कहने का मतलब छोटा सा रूम बना हुआ, इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। सेंट्रल कहने का मतलब बीच वाला, एक बीच में बड़ा सा हॉल है, एक उस साइड एक इस साइड, इसको बोलेंगे लोकसभा, इसको बोलेंगे राज्यसभा, और बीच में एक बहुत बड़ा सा बरांडा बोलते हैं उसको, बीच में एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस लोकसभा की जब बात करें तो यहाँ पे वो लोग आके बैठते हैं जो लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिसका काम है पूरे भारत के लिए नियम बनाना। और राज्यसभा में वो लोग बैठते हैं जो अपने अपने राज्य से उठ के आए हैं, और वो भी चाहते हैं कि जब भारत के लिए नियम बनेगा ना तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम भी तो भारत के हिस्से हैं ना। कल को हो सकता है ये लोकसभा वाला अपने मन से कोई ऐसा नियम बना दे, इससे राज्य को समस्या भी तो हो सकती है ना। इसलिए हर एक राज्य से ना कुछ कुछ लोग उठ के इसमें आके बैठते हैं। तो जो यहाँ आके बैठेंगे उसको बोलेंगे यह लोकसभा का मेंबर है, जो यहाँ आके बैठेगा उसको बोलेंगे राज्यसभा का मेंबर है। लेकिन दोनों तो पार्लियामेंट का ही नहीं हिस्सा है, इसलिए बोलते कि दोनों व्यक्ति पार्लियामेंट का हिस्सा यानी मेंबर है पार्लियामेंट का, इसलिए हम इसको बोलते कि यह MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MP के बोलते सांसद। तो ये भी सांसद, ये भी सांसद। अब बीच में सेंट्रल हॉल क्यों? अच्छा एक बात, लोकसभा में भी बात करें तो 545 लोग चुन के आते हैं, और राज्यसभा में 250 लोग, मतलब पूरे राज्य को मिला दीजिए तो लगभग 250 लोग उठ के यहाँ पे आते हैं, और लोकसभा में 545 लोग आते हैं, और ये सब मिल के फाइनली जाके पूरे इंडिया के लिए नियम बनाते हैं। दूसरी बात, एक बीच में हॉल क्यों है? अब मान लीजिए जब कोई विदेश के बड़े पोस्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो या किसी कंट्री के PM हो सकते हैं, जब वो आएंगे, अगर मान लेते उनका इच्छा है कि ठीक है हम जाके इनका पार्लियामेंट घूमें, तो उनको यहाँ थोड़ी बैठाएंगे, यहाँ थोड़ी बैठाएंगे, उनको बोलता है बीच में बैठिए और वहाँ पर जाकर अपना भाषण दे दीजिएगा, ताकि दोनों लोग को मालूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल ये हो गया कि ठीक है कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री का जो भी बड़ा पोस्ट का पर्सन है वो अगर आएगा ना तो इसी सेंट्रल हॉल में बैठेगा और वहीं से जाके अपन वो स्पीच देगा, ताकि लोकसभा के लोग भी जान पाए और राज्यसभा के भी। इतनी बात मेरी समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने वहाँ लिख दिया सेंट्रल हॉल, विदेशी गेस्ट यहाँ आकर स्पीच देंगे इसी हॉल में। और जब हम 1950 की बात करें तो इसी हॉल में बैठ के हमारा संविधान भी लिखा गया था, ठीक है, इसी हॉल में बैठ के। अब बात करते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग है अभी प्रेजेंट जो बिल्डिंग हमारा दिल्ली में, वो कौन बनवाया था? वो बनवाया था इरविन लुटियन और एक बेकर्ड साहब, दोनों मिलके बनवाए थे। लेकिन आपको ऑप्शन बेसिकली यही मिलेगा। हाथ तो इनका भी था, ठीक है ना, तो ये काफ़ी फेमस है, लेकिन ये भी थे, तो दोनों मिलके बनवाए थे। दूसरी बात, अभी ये बिल्डिंग पुराना हो चुका है, इसलिए हमारी सरकार इसको बदल के एक नया बिल्डिंग बनवाने जा रही है। उस बिल्डिंग का नाम है सेंट्रल विस्टा, वो भी पार्लियामेंट ही है, इसी ढंग से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ इसमें बढ़ाएगा ना फैसिलिटी। ये इसका नाम है सेंट्रल विस्टा, ये नया बिल्डिंग है। अब बात करेंगे दो टर्म, एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी, एक हमारा होता है संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। सिंपल समझिए, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विदेश, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं। एक हमारा संधि, संधि का मतलब होता है एग्रीमेंट। अगर मान लेते हैं भारत की सरकार अगर किसी दूसरे देश के साथ किसी ढंग का डील करती है, किसी ढंग का मान लेते हैं बिजनेस करती है, या किसी बात को लेकर मानना चाहती है ना, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करती है, तो हम उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि है। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रांस का, मान लीजिए फ्रांस की कोई कंपनी है, चाहे फ्रांस की सरकार की ही बात कर लेते हैं, अगर वो चाहती है कि ठीक है इंडिया में जाके कोई फैक्ट्री खोल दे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, अगर चाहती है कि ठीक है इंडिया में खोल दे, तो जब आएगी ना इंडिया तो वो सीधे हमारे भारत की सरकार से बात करेगी। अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली जाएगी और वहीं पर जाकर उनसे बात करेगी। अब मान लेते हैं कि ठीक है फैक्ट्री खोलना बिहार में, तो ऐसा नहीं कि वो जाएंगे नीतीश कुमार से बात करेंगे, तो भी बात करेंगे दिल्ली जाके हमारे भारत की सरकार से, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब अगर वो डील ऐसे होता है
तो उसमें हमारी सरकार अगर एक बार बोल दिया है ना कि ठीक है ये डील डन, तो हर एक लोग को ये बात मानना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी के मामले में सरकार सीधे फैसला ले सकती है और संसद को मानना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा के लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं करना ये बात, तो ये सब मानना पड़ेगा इन लोगों को, और कोई भी राज्य इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता है। अन्यथा आप खुद सोचिए, अगर कोई विदेश की सरकार आती है, इंडिया से डील करती है, और कल को बिहार बोलता है कि नहीं यही नहीं होने देंगे, यूपी बोलता है हम ये नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी और स्टेट मान लेते हैं मना कर दिया है, अब खुद सोचिए हमारे कंट्री का कैसा इमेज बनेगा दूसरे कंट्री में कि नहीं नहीं ये तो खुद ही मिल के रहता नहीं है, एक कोई लाते हैं प्रोजेक्ट, इसका स्टेट खुद मना कर देता है, इससे अच्छा है हम इंडिया में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लाए। इसलिए सरकार बोलते देखो कोई भी विदेशी मामला होगा ना हम खुद से देख लेंगे, तुम लोग चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, ठीक है ना। तो विदेश के मामले में कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी संधि वगैरह वो डील भारत की सरकार ही करेगी, हर एक संसद को मानना पड़ेगा और इवन हर एक राज्य को भी मानना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। एक होता हमारा संप्रभुता, इसको बोलते हैं सोवरेनिटी। सिंपल समझिएगा, हमारे कंट्री की बात करते हैं, हमारे कंट्री में जो भारत की सरकार है ना उसके पास ये अधिकार है कि पूरे भारत के लिए खुद से फैसला ले सकते हैं। अभी हमारे इंडिया पे किसी और कंट्री का रूल नहीं है, हम चाहे तो खुद से अपने कंट्री का डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई कंट्री अपने डिसीजन ले सकता खुद से तो उसको बोलते हैं कि यह एक सोवरेन कंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि हैविंग पावर टू कंट्रोल इट्स ओन कंट्री या इट्स ओन लैंड। अगर अपना पूरा एरिया है उसको कंट्रोल अगर आप खुद से करते हैं तो इसको बोलते हैं कि ठीक है ये आपका एरिया सोवरेन है। लेकिन जब 1947 से बात करें, उससे पहले की बात करें, तो हमारे इंडिया में क्या था, ब्रिटिश रूल था। तो क्या हम अपने इंडिया के बारे में खुद से कोई डिसीजन लेते थे? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश की जो क्वीन थी वही हमेशा रूल क्या करती थी और वही किसी भी ढंग का डिसीजन इंडिया के लिए लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हम अपने कंट्री के लिए खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस पे किसी और कंट्री पर हमको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते संप्रभुता। इंडिया हमारा संप्रभु कंट्री है। दूसरी बात, और हर एक कंट्री चाहता भी ठीक है मेरे कंट्री के बारे में डिसीजन हम खुद से लेना के कोई और कंट्री, ठीक है ना, ऐसा ही बात भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया क्या है, बिहार क्या है। अब देखिए कंट्री पता है, जिससे मान लेते हैं हम बिहार की बात करते हैं, अभी इंडिया की बात कर लेते बिहार भी है, यूपी भी है, ऐसे करते करते 28 स्टेट अलग अलग है ना, अलग अलग टुकड़े को बोलेंगे स्टेट। उसके पास कई सारा राइट होता है, लेकिन जब सब मिल के चाहेंगे रहने के लिए ना, उस सोच को बोलते हैं कंट्री। तो कंट्री एक होता है आइडियोलॉजी होता है, एक हमारा सोच होता है। तो कंट्री किसी का नाम नहीं होता ना, तो कंट्री बेसिकली इसी 2800 ग्रुप का एक नाम है, एक यूनियन का नाम है जिसको बोलते हैं कंट्री। तो कंट्री, इंडिया की बात करें तो इंडिया एक कंट्री भी है और इंडिया के पास राइट है एक डिसीजन लेने का, इसलिए हम उसको स्टेट ही बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिया स्टेट भी है और कंट्री भी है। लेकिन बिहार सिर्फ स्टेट है, वो कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे मैं इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पार्लियामेंट के बारे में होगा। इसके बारे में और भी डिटेल्स हम जानेंगे कि राज्यसभा कौन क्या है, लोकसभा क्या है, इसमें कितने लोग बैठते हैं, किसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।